इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि इंडिया इस बात पे शर्मिंदगी का मुजाहरा करता, शर्मिंदा होता कि क्या किया जा रहा है, पूरी दुनिया में टेररिज्म ये फैलाता फिर रहा है। पाकिस्तान दोबारा इनको हाईलाइट करता रहा कि ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं। अभी कनाडा से भी सबूत सामने आ गए। पाकिस्तान की मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया है, बड़े बड़े ममालिक इंडिया के अगेंस्ट इकट्ठे हो चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि भाई अगर वहां से कोई एक्शन होता है तो यहाँ से भी रिएक्शन दिया जा रहा है। अगर ये दोनों इन्वॉल्व है, इसका मतलब मोदी की आशीर्वाद के साथ हो रहा है। आपने कहा रोकेगा इनको, रोकेगा कौन इनको? जी, आई थिंक नाउ देयर इज इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर चल रहा है। इमेज तो बिल्कुल एक चीज़ है, लेकिन अब आज हम ऑन पेपर ऑन बोर्ड बातों के कि पाकिस्तान हर लिहाज से नंबरिंग्स में इस टाइम बहुत पीछे है। तो आप पाकिस्तान को ब्लेम करें कि वो शेल्टर दे रहा है टेररिस्ट को, लेकिन अगर वही वेस्ट के किसी कंट्री में छिप जाए कोई टेररिस्ट, तो आप उसको ह्यूमन राइट्स का मैटर बना दे रहे हो, आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बना दे रहे हो। अगर यूएस की बात करें, हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूएस जो है कनाडा का साथ ले रहा है, जबकि यूएस की तरफ से प्रॉपर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हमें कंसर्न है, हम बस चाहते हैं कि इसके ऊपर वर्क हो, तफ्तीश हो। और वो आगे क्या हो सकता है, इस पे थोड़ा सा आपका टेक चाहूँ। देखिए, जो कनाडा का केस है, हालांकि उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया सिवाय। नमस्कार दोस्तों, भारत का जो विवाद चल रहा है इसके बीच पाकिस्तान की जो मीडिया है वो भी कूद गई है और जो ये फीजा खान है बता रही है भारत बेगुनाह को मार रहा है और भारत के ऊपर इल्जाम लगा रही है। मतलब पाकिस्तान की जो नेशनल मीडिया है भारत के बारे में क्या बनाती है, फालतू की बातें, और इनकी बातों में कोई सेंस भी नहीं होता है। अब देखिए पाकिस्तान की मीडिया क्या बोल रही है इस पर। विकेट वकार क्या समझ आती है आपको कि एक बंदा कत्ल होता है वहाँ पे, रहनुमा, उस सिख रहनुमा, उसके बाद फिर मुल्क बदर कर दिया जाता है उसको, और फिर कैनेडियन वजीर आजम बताते हैं कि हमारे पास शवाहिद है, हमारी एजेंसीज ने बताया कि ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, रॉ से मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और रहनुमा कत्ल हो जाता है, यानी फिर पूरा नेटवर्क है वहाँ पे। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि इंडिया इस बात पे शर्मिंदगी का मुजाहरा करता, शर्मिंदा होता कि क्या किया जा रहा है, पूरी दुनिया में टेररिज्म ये फैलाता फिर रहा है। पाकिस्तान दोबारा इनको हाईलाइट करता रहा कि ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं। अभी कनाडा से भी सबूत सामने आ गए। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चढ़ाई शुरू कर दी कनाडा पर इंडिया की जानिब से। आई थिंक इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। एक तो एक एंटाइटलमेंट है, दे फील के दे आर एंटाइटल्ड टू डू इट, और उसकी वजूहात भी हैं कि जब से मोदी साहब आए हैं 2014 से एक एंटी मुस्लिम एंटी माइनॉरिटीज एजेंडा रहा विद इन इंडिया। जो कुछ होता रहा इसको मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इसमें अरुंधति रॉय के स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर इंडियन लिबरल मीडिया ने भी शोर मचाया, जिसको somehow they've been able to suppress and they got away with it because उसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली आई वुड से कि वेस्ट की हिपोक्रेसी है कि उनके सामने सारा कुछ हो रहा है, बट सिंस दे हैव कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इंडिया को एज एन एशिया पिवट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है। सो आई थिंक इस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज़ रहा है। अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मे बी किलिंग जो अगर आप देखें तो पिछले आई थिंक ये ऑलमोस्ट 12 हो चुकी हैं बाय असैसिनेशन। नाउ सिंस अ कैनेडियन नेशनल हैज़ बीन किल्ड ऑन कैनेडियन सॉइल, और अगर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके बात करता है तो ये कोई मजाक नहीं है, दे हैव द प्रूफ। एंड नाउ द वेस्ट हैव स्टार्टेड फीलिंग कि यार दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, और अगर इसको रोका नहीं जाता देन दे स्टार्ट टारगेटिंग एनीबॉडी। यूके में जिस तरह खंडा का मर्डर हुआ और उस पर लेट्स से यूके की गवर्नमेंट खामोश रही। सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फिर वेस्ट ने बोलना शुरू किया। अभी 5 आइज़ का जो ग्रुप है जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इन्होंने भी आई थिंक आवाज़ उठाई है उस पर। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह मणिपुर के फसादात पे पहली दफ़ा यूरोपियन पार्लियामेंट में ये बातचीत हुई है। सो देयर इज़ अ रियलाइजेशन कि नाउ इंडिया हैज़ टू बी स्टॉप्ड, और जो पाकिस्तान बात करता था आई थिंक दैट इज़ नाउ कन्वर्जिंग। अभी आ जाते हैं कि इसके अंदर हाउ द इंडियन स्टेट इज़ इन्वॉल्व इन स्टेट टेररिज्म। अगर कनाडा में एक शख्स मर्डर होता है, इज़ अ कैनेडियन सिटीजन, और उसमें उनकी एम्बेसी शामिल है, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर शामिल है, उसके अंदर जयशंकर शामिल है, उसके अंदर NSA के डेथ स्क्वाड्स हैं जो रिसर्च एनालिसिस विंग के वहाँ पे फिर रहे हैं। इट मीन्स के NSA का ऑफिस इन्वॉल्व है। अगर ये दोनों इन्वॉल्व है इसका मतलब मोदी की आशीर्वाद के साथ हो रहा है। आपने कहा रोकेगा इनको, रोकेगा कौन इनको? जी, आई थिंक नाउ देयर इज इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर चल रहा है। मोदी के सामने से 2024 के इलेक्शन है, आई थिंक मिड जून या जुलाई में होने हैं, एंड दे आर लुकिंग एट 2/3 मेजॉरिटी। उसका एक ही फार्मूला है, विद इन इंडिया मुसलमानों को करो, हिंदू मुस्लिम, और आउटसाइड पाकिस्तान और ISI को ब्लेम, झूठे प्रोपेगेंडे करे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करे। तो बेसिक पाकिस्तान की मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया है, बड़े बड़े ममालिक इंडिया के अगेंस्ट इकट्ठे हो चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि भाई अगर वहाँ से कोई एक्शन होता है तो यहाँ से भी रिएक्शन दिया जा रहा है। प्रॉपर जो है इंडिया का साथ ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, US दे रहा है, UK दे रहा है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और ओवरऑल ये सारी सिचुएशन पे देखिए, इसमें इस तरह है कि ये फॉल करता है करंट अफेयर्स में। तो जो आजकल हम लोग जैसे यूथ को ले लें आप, तो करंट अफेयर्स हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं न्यूज़ को।
तो पाकिस्तान का मीडिया अगर इंटरफेयर कर रहा है इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस खित्ते में है, पाकिस्तान और इंडिया हम लोग नेबर्स हैं। ठीक है, नो डाउट। जैसे वो हमारी हर खबर में अपनी नाक अड़ाते हैं, टांग अड़ाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान भी एज लेता है ठीक कि है। प्रॉन्स एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, किसी न्यूज़ से हमें भी फायदा मिल रहा होता ऐसे ही है। है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया को, आई डोंट नो कि वो कोई आइसोलेशन के बारे में ज़्यादा बात करें, पाकिस्तान मीडिया वैसे भी इतना है। एग्जैजरेट नहीं करता। हाँ। जो इंडिया के साथ हो रहा है मेरे ख्याल तो वही अभी मैंने जितनी न्यूज़ तो देखी आपको है, लगता है कि आइसोलेट इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया हो रहा है या कनाडा हो रहा है इस टाइम पे? आपको अगर इंडिया ना बहुत जाइंट है वो मार्केट वाइज ना, ये भी चीज़ उसकी है। आइसोलेशन कैसे हो सकती है? ठीक है, बातें उन पे उठ रही हैं। नो क्यों? डाउट, वो तो दोनों साइड पे होगा। हाँ, क्योंकि अगर उनकी इंटरफेरेंस है, अब कनाडा ने भी इतना बड़ा क्लेम ऐसे तो नहीं ना कर दिया ठीक है। कि जी इंडिया की और रॉ की इंटरफेरेंस और हमारे मुल्क में हमारे शहरी को मार दिया उन्होंने, तो ठीक कोई है। न्यूज़ तो है ना। ठीक हो तो गया। अगर इंडिया के ऊपर बातें उठ रही हैं तो ठीक है, फिर फेस करें वो ठीक लोग। है। अच्छा, नो डाउट, वो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि भाई हम फेस करने को तैयार हैं, जो उनके प्रॉपर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन कोई हमें सबूत भी तो दें। खाली हम यहाँ से उठ के अगर कोई स्टेटमेंट दे दें या कोई भी, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, और वो भी कनाडा जैसा कंट्री और उनके प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दें बगैर, मतलब मजा तो फिर था सबूत के साथ बात करते, फिर पाकिस्तान का मीडिया चलाता या कोई भी मीडिया चलाता तो उसमें बात और थी। देखिए बात यह है कि कनाडा ने एक चीज़ क्लेम कर दी है ना जी, जी। कि जी इंडिया ने डायरेक्टली इंटरफेयर करके हमारे बंदों को मारा है, यहाँ पे हमारे शहरी को मारा है। क्लेम किया उन्होंने। क्लेम किया उन्होंने, ठीक तो है। इंडिया फिर वाइजली उसको लेके चलता है ना, ठीक थोड़ा है। सब्र तो करता। उन्होंने अगर एक मुल्क का शहरी आपने मार दिया बकौल उनके, ठीक है। और उन्होंने उसके एक्शन में अगर आपका सफीर निकाल दिया वहां से, ठीक तो आप उसको ब्रेवली लेके चलो ना। आपने अगले दिन आपने ऐलान कर दिया जी हमने भी कनाडा का सफीर निकाल दिया। ठीक आप इतने बड़े जाइंट हो, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, और आप ये बच्चों वाली हरकतें कर सकते हो, तो इस पे तो उस पे बातें उठेंगी। पाकिस्तान मीडिया भी उठा रहा है, बाकी दुनिया भी ठीक है। उठाएगी। अगर यूएस की बात करें, हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूएस जो है कनाडा का साथ ले रहा है, जबकि यूएस की तरफ से प्रॉपर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हमें कंसर्न है, हम बस चाहते हैं कि इसके ऊपर वर्क हो, तफ्तीश हो, और वही बात तो इंडिया कर रहा है, यानी कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की। देखिए सिंपल सी बात है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट Interest हैं। है, इंडिया जी। के जाइंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, बड़ी जगह। तो वो और उधर से कनाडा के साथ भी उनका अच्छा ताल्लुक है, तो वो ऐसे ही। एक साइड पे नहीं फौरी हो सकते। तो इसलिए वो मेरे हिसाब से तो वो लेवल लेके चल रहे हैं। ठीक है। एक बात उनकी मर्जी की कर देते हैं, एक बात कनाडा की, एक इंडिया की, इस तरह करके अमेरिका तो प्ले कर रहा है। अच्छा, अगर यही सिचुएशन में आप पाकिस्तान के ऊपर लेके आते हैं, लेट्स सपोज यही सिचुएशन कनाडा और पाकिस्तान की बनती, तो क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरा इंटरनेशनल लेवल पे लोग इकट्ठे हो जाते? देखिए पाकिस्तान की जो इस टाइम जो कंडीशन है ना, इसमें तो कोई मुल्क भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाला नहीं था। ये हमने अगेन पाकिस्तान ने अकेले इस चीज़ को फेस करना था। शुक्र है कि कोई हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ, ठीक है। नहीं तो हम लोगों ने और ही फिर डाउन हो जाना नहीं, तो था। उसकी रीजन क्या है, क्या वजह है? मतलब ये है कि आपने खुद बोला कि भाई उनके साथ आलमी पावर्स खड़ी हैं, इंडिया के साथ खड़ी हैं, यूएस जो है उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कुछ के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट आती तो सब ने इकट्ठे हो जाना था। क्या वजह है? हमने अपना रेपुटेशन इस तरीके से रखा है, हमने अपना इमेज इस तरीके से, या रिलेशन इस तरीके से? देखिए रेपुटेशन और इमेज तो बिल्कुल एक चीज़ है, लेकिन है। अब आज हम ऑन पेपर ऑन बोर्ड बातों के कि पाकिस्तान हर लिहाज से नंबरिंग्स में इस टाइम बहुत पीछे है। हम लोग डायरेक्टली इंडिया के साथ नहीं है भी अपने आप को कंपैरिजन दे सकते कि जी अगर इंडिया के साथ इतना बड़ा मिसहैप कोई हो गया है, हाँ। तो फलाना मुल्क भी उसके साथ खड़ा हो गया, फलाना भी। इंडिया अब हमसे बहुत आगे जा चुका जा चुका है। है। हमें आगे क्या हो सकता है, इस पे थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा। देखिए जो कनाडा का केस है, हालांकि उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया सिवाय कंजेक्चर के और पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट के। ना तो कोई पुलिस चार्जशीट दाखिल हुई है, ना तो जिसने असैसिनेशन किया है उसका नाम आया है, ना तो कोई मर्डर वेपन मिला, कोई भी ऐसा जिसे हम टेंजिबल एविडेंस कह लें एविडेंस लॉ के भाषा में, वैसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल स्पेक्यूलेशन। एनीवेज, अब अगर जो मेन इनका एलिगेशन है जस्टिन ट्रूडो साहब का, प्रधानमंत्री साहब का, वो ये है कि इंडिया उनके इंटरनल मैटर में मुदाखलत कर रहा है, यानी एक फॉरेन इंटरफेरेंस है कनेडियाई मैटर्स में, एंड देयरफॉर इट्स अ सॉवरेनिटी का मैटर। ठीक है ना? अब ये बात तो जस्टिन ट्रूडो साहब बताएं कि अगर ओसामा बिन लादेन भाग करके छुप जाता है अफगानिस्तान में, तो फिर वो नाटो के साथ अफगानिस्तान को अटैक करने क्यों चले जाते हैं? अफगानिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं था 26/11 से, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक ऐसे आदमी को देना चाहते हैं जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस है, पुलिस केस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बार बार उसको अरेस्ट करने के लिए नोटिफाई किया है। एक हिंदू पुजारी की पिछले साल हत्या हुई थी जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का जो हाथ था वो सामने आया था, उसके बाद भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको ओवरलुक कर दिया। तो कौन किसके मामले में इंटरफियरेंस कर रहा है? यानी कनाडा हैज बिकम लाइक जैसे एक एनालॉजी ड्रॉ कर ले, मैंने आपको ओसामा बिन लादेन का दे दिया, अब दाऊद इब्राहिम अगर पाकिस्तान में छिप जाए तो आप पाकिस्तान को ब्लेम करें कि वो शेल्टर दे रहा है टेररिस्ट को, लेकिन अगर वही वेस्ट के किसी कंट्री में छिप जाए कोई टेररिस्ट, तो आप उसको ह्यूमन राइट्स का मैटर बना दे रहे हो, आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बना दे रहे हो।